Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार घोने सर की यूट्यूब चैनल पे। ये एक कम्युनिटी स्पेसिफिक वीडियो है, तो आज हम जानेंगे कम्युनिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं कल के कुछ ट्रेड्स आपको दिखाना चाहूँगा। हमने कम्युनिटीज़ में एक क्रूड ऑयल का ट्रेड शेयर किया था। यहाँ पे हमारा टारगेट 1 हिट हो जाता है। सेकंड ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे क्रूड ऑयल का पुट ऑप्शन ट्रेड शेयर किया था। यहाँ पे 373 की एंट्री थी और टारगेट था 383 का, और जैसे कि आप देख सकते हो हमारा टारगेट 1 यहाँ पे हिट हो जाता है। और अगर तीसरे ट्रेड की बात करें तो हमने एक नाइट गैस मिनी फ्यूचर का ट्रेड लिया था। ये था 310 का पुट ऑप्शन। ये ट्रेड मैंने हमारे यूट्यूब सेशन में भी शेयर किया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने शॉर्ट एंट्री शेयर की थी बिलो दिस लेवल, और यहाँ पे हमारा टारगेट 1 टारगेट 2 हिट हो जाता है। मैंने ये पेड मेंबर्स के साथ भी शेयर किया था। यहाँ पे हमारा टारगेट 1 और टारगेट 2 दोनों हिट हो जाता है। हमारी एंट्री थी लगभग 19.7 और हमारी मेड हाई लगाया था प्रीमियम ने 22.5 का। ऐसे ही अगर ट्रेड मिस नहीं करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए कम्युनिटी लिंक पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर पाए। बढ़ते हैं, आज क्रूड ऑयल के बारे में बात कर लेते हैं। सीज फायर टॉक स्टॉल हुए हैं। सीज फायर स्टॉल हुए हैं, यूएस ने स्ट्राइक्स किए और ब्रेंट क्रूड $95 पे आ गया। ये सिर्फ हेडलाइन नहीं, ये एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट है कि जिसकी शुरुआत दुनिया के एनर्जी सप्लाई को हिला सकती है। पहले नंबर्स देख लेते हैं। ब्रेंट क्रूड अभी भी $94 से 95 पर बैरल चल रहा है। WTI $90 से 91 पर बैरल चल रहा है। प्राइसेस फर्म है क्योंकि मार्केट एक तरफ जियोपॉलिटिकल रिस्क प्राइसिंग कर रहा है और दूसरी तरफ इंक्रीज ग्लोबल सप्लाई की एक्सपेक्टेशन भी है। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं अभी के लिए। अब आते हैं असली बात पर। सीज फायर टॉक्स स्टॉल होने के बाद ईरान ने डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन लिया। मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स रिपोर्टेडली टारगेट किए यूएस मिलिट्री एसेट्स गल्फ रीजन में, इंक्लूडिंग एरियाज लिंक टू यूएस फिल्थ फ्लीट। ये फिल्थ फ्लीट क्यों इम्पोर्टेंट है ये जान लेते हैं। क्योंकि ये वही नेवल फोर्स है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सिक्योरिटी मेंटेन करता है। यहाँ अटैक मतलब यह सिर्फ जियोपॉलिटिकल मैसेज नहीं, ये एनर्जी सप्लाई पे डायरेक्ट थ्रेट है। ईरान ने कहा है कि ये रिटेलिएशन था यूएस के रिसेंट एक्शंस का हॉर्मुज के पास। यूएस चुप नहीं बैठा। यूएस ने रिटेलिएशन स्ट्राइक्स किए ईरानियन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे नियर क्यूशम आइलैंड। अब ये लोकेशन काफ़ी स्ट्रेटेजिक है। ये आइलैंड सीधा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सामने आता है, मतलब दोनों साइड्स अब एक दूसरे के मोस्ट सेंसिटिव मिलिट्री लोकेशंस पे स्ट्राइक कर रहे हैं। ईरान ने टॉक सस्पेंड कर दी है। यूएस ऑफिशियल्स अभी कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी पॉसिबल है, लेकिन ग्राउंड पे जो चल रहा है वो पिक्चर बिल्कुल अलग है। यहाँ एक क्रिटिकल पॉइंट समझते हैं। अब तक का कॉन्फ्लिक्ट डिप्लोमेटिक टेंशन था, अब ये एक एक्टिव मिलिट्री एक्सचेंज बन गया है। ये एस्केलेशन लैडर का एक सीरियस स्टेप है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी फिजिकली ब्लॉक नहीं हुआ है, इसलिए ऑयल प्राइसेस $100 तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मार्केट अब रिस्क प्रीमियम कैरी कर रहा है जो पहले नहीं था। अगर हॉर्मुज पे कोई एक्चुअल डिस्ट्रप्शन आता है तो टैंकर टैरिफ रुकेगा, इंश्योरेंस रेट्स स्पाइक करेंगे, शिपिंग रूट्स चेंज होंगे, तो $100 ही नहीं, $110 से लेके 120 तक भी प्राइसेस जा सकते हैं। और अगर यूएस ईरान दोनों डिप्लोमेटिक टेबल पे वापस आ गए तो हमें एक शार्प करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो बढ़ते ही इसके टेक्निकल्स लेवल जान लेते हैं। ये क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है और यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे ही हमें एक ब्रेक डाउन मिला, यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म हुआ था और जैसे ही इसका ब्रेक डाउन मिला हमें एक डाउनसाइड रैली देखने को मिली। और पिछले कुछ दिनों में ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस हमें एक अपसाइड रैली देखने को मिल रही है। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स ने फॉर्म किया है 1 आवर पे, और अभी उसके ब्रेकआउट पे खड़ा है। बट देखने की बात ये भी है कि ये एक प्रॉपर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और ये रैली भी कंटिन्यूस रैली है विदाउट एनी रिटेस्टमेंट। सो ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा डायरेक्टली अपसाइड जाने के लिए। एक बार 15 मिनट्स देख लेते हैं। पहले बात करते हैं लॉन्ग एंट्री की। अगर आपको लॉन्ग एंट्री प्लान करनी हो तो 9140 एक अच्छा जोन होगा लॉन्ग एंट्री के लिए।
उसके ऊपर हमारा टारगेट 1 होगा 9170 एंड 9200 का हमारा सेकंड टारगेट होगा। यहाँ पे हमारा एसएल मेंटेन होगा 9110 का। और अगर शॉर्ट एंट्री की बात करें तो 8980 एक अच्छा जोन होगा शॉर्ट एंट्री के लिए। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 8950 का एंड सेकंड टारगेट होगा 8920 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा शॉर्ट एंट्री का 9110 का। यहाँ पे हमारा शॉर्ट एसएल मेंटेन होगा 9010 का। ये थे क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स के लेवल्स। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कमोडिटी नेचुरल गैस के बारे में बात करते हैं। अगर नेचुरल गैस की बात करें तो रैली आई और यूएस के नेचुरल गैस ने $3.35 टच किया और फिर मार्केट नीचे गया। आज दो बेरिश डेटा पॉइंट्स हैं, समझते हैं क्या है। हेनरी हब अभी ट्रेड कर रहा है $3.16 से $3.18 पर MMBTU पे। रिसेंट हाई लगाए थे $3.35 का। प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। समर डिमांड की एक्सपेक्टेशन अभी सपोर्टिव है, लेकिन आज के जो फ्रेश डेटा पॉइंट्स आए उनको बुल्स ने एक डिफेंसिव पोजीशन में ले लिया है। सबसे बड़ा आज का डेवलपमेंट है LNG एक्सपोर्ट फ्लोज। LNG फीड गैस डिलीवरीज आज एक्सपेक्टेड है 15.7 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे। ये 4 महीने का लोवेस्ट पॉइंट है। तो मेंटेनेंस चल रहा है दो मेजर एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ पे, गोल्डन पास एंड फ्रीपोर्ट LNG। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है तो समझ लेते हैं। जब LNG एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं डोमेस्टिक गैस डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई टाइट हो जाती है, प्राइसेस ऊपर जाते हैं। जब एक्सपोर्ट्स गिरते हैं वही गैस डोमेस्टिक मार्केट में सरप्लस बन जाती है, प्राइसेस पे प्रेशर आता है। 4 महीने का लो ये छोटी बात नहीं होती। अगर दूसरा बियरिश फैक्टर देखेंगे तो स्टोरेज लेवल्स। यूएस गैस इन्वेंट्रीज अभी सीजनल एवरेज से 5.9% ऊपर है, मतलब सप्लाई कंफर्टेबल है, कोई नियर शॉर्ट टर्म शॉर्टेज का डर नहीं। जब स्टोरेज हाई होता है मार्केट को कोई अर्जेंसी नहीं होती बाइंग के लिए, गैस है तो खरीदे क्यों अभी, ये सेंटीमेंट प्राइसेस को नीचे लाता है। दोनों फैक्टर्स एक साथ आए, LNG लोज और स्टोरेज हाइज, इसलिए आज का पुल बैक मेक सेंस करता है। लेकिन एक सेकेंड रुको, ये स्ट्रक्चरल बेरिश शिफ्ट नहीं है, ये टेम्पररी फैक्टर्स हैं। LNG फैसिलिटी मेंटेनेंस एक फिक्स टाइमलाइन होती है। गोल्डन पास और फ्रीपोर्ट जब वापस ऑनलाइन आएंगे फीड गैस डिमांड फिर से 17 बिलियन क्यूबिक फीट पर जाएगी। स्टोरेज 5.9% अबव एवरेज है, लेकिन अगर समर हीट एग्रेसिव है तो ये सरप्लस रैपिडली कंज्यूम हो सकती है। 1-2 हफ्ते की हीट वेव और स्टोरेज लीड खत्म। तो ये बेरिश डेटा पॉइंट्स रियल है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। तो एक बार देख लेते हैं इसका लॉन्ग टर्म व्यू ऑन टेक्निकल्स। ये नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है और हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने एक डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट किया है। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक शार्प फॉल देखने को मिल रहा है कल के ट्रेडिंग सेटअप पे, जो कि हमने शेयर किया था आपके साथ भी और हमारे पेड मेंबर्स के साथ भी। अगर आपने ये रैली मिस की है तो नीचे दिए हुए लिंक पे ज़रूर क्लिक करना ताकि अगला सेटअप आपसे मिस ना हो। अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो अभी यहाँ पे एक डाउनवर्ड मूवमेंट ही दिख रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिलता है तो हम और डाउनवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जान लेते हैं इसके स्पेसिफिक लेवल की कहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री बनेगी। तो अगर शॉर्ट एंट्री की बात करें तो बिलो 301.4 एक अच्छा शॉर्ट एंट्री जोन होगा नेट गैस मिनी फ्यूचर के लिए। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट होगा 299.4 का एंड सेकंड टारगेट होगा 297.4 का। यहाँ पे हमारा एसएल मेंटेन होगा 303.4 का। और अगर लॉन्ग एंट्री की बात करें तो 310 एक अच्छा जोन है लॉन्ग एंट्री के लिए। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 312 का एंड सेकंड टारगेट होगा 314 का। और हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 308 का। तो ये थे लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री लेवल्स फॉर नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स। ऐसे ही लेवल्स अगर आपको जानने में इंटरेस्टेड हो तो TG लेवल्स ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, डेली के निफ्टी लेवल्स, 3 to 4 ट्रेड्स मिलते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट फैसिलिटी। हमारी कम्युनिटीज़ भी है ऐप में, जैसे कि निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी एंड स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पे प्रॉपर एंट्री, SL, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 प्रोवाइड किए जाते हैं एज़ पर दी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। अगर आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल रहा ट्रेडिंग के लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इवनिंग सेशन में ट्रेड कर सकते हो कमोडिटी सेगमेंट में। यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए हुए कमोडिटी लिंक पे ज़रूर क्लिक करना।
अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।